हल्का जगाधरी के गांव तलीपुरा में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद के जोरदार नारों से गूंजा जगाधरी विधानसभा का गांव तलीपुरा। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह, पूरा विधायक श्याम सिंह राणा, अजीत रिश्ता भी पधारे। इनेलो की लोकप्रियता बरकरार, भारी संख्या में उपस्थित हुए इनेलो कार्यकर्ता और ग्रामवासी। जगाधरी हल्के में भी बड़ा इनेलो का जनाधार। सभी वर्ग, जाति व धर्म के लोगों का इनेलो को मिल रहा है अपूर्व समर्थन। भोपाल सिंह भाटी, भरी गर्मी के बावजूद काफी देर बैठे रहे ग्रामवासी। किसान इनेलो नेता विनोद तलीपुरा ने ग्रामवासियों की ओर से किया स्वागत। आसपास के इलाके व गांव से भी पहुंचे इनेलो के वरिष्ठ नेता। इनेलो जिला उपाध्यक्ष विनोद तलीपुरा, जगदीश सरपंच, रणधीर सिंह, तेजपाल सरपंच, अकरम खानपुर, गजेंद्र सिंह, राम सिंह, खरेती लाल आदि ग्रामवासी उपस्थित थे। हल्का जगाधरी के गांव तलीपुरा में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद के जोरदार नारों से गूंजा जगाधरी विधानसभा का गांव तलीपुरा। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह, पूरा विधायक श्याम सिंह राणा, अजीत रिश्ता भी पधारे। इनेलो की लोकप्रियता बरकरार, भारी संख्या में उपस्थित हुए इनेलो कार्यकर्ता और ग्रामवासी। जगाधरी हल्के में भी बड़ा इनेलो का जनाधार। सभी वर्ग, जाति व धर्म के लोगों का इनेलो को मिल रहा है अपूर्व समर्थन। भोपाल सिंह भाटी, भरी गर्मी के बावजूद काफी देर बैठे रहे ग्रामवासी। किसान इनेलो नेता विनोद तलीपुरा ने ग्रामवासियों की ओर से किया स्वागत। आसपास के इलाके व गांव से भी पहुंचे इनेलो के वरिष्ठ नेता। इनेलो जिला उपाध्यक्ष विनोद तलीपुरा, जगदीश सरपंच, रणधीर सिंह, तेजपाल सरपंच, अकरम खानपुर, गजेंद्र सिंह, राम सिंह, खरेती लाल आदि ग्रामवासी उपस्थित थे। हल्का जगाधरी के गांव तलीपुरा में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद के जोरदार नारों से गूंजा जगाधरी विधानसभा का गांव तलीपुरा। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह, पूरा विधायक श्याम सिंह राणा, अजीत रिश्ता भी पधारे। इनेलो की लोकप्रियता बरकरार, भारी संख्या में उपस्थित हुए इनेलो कार्यकर्ता और ग्रामवासी। जगाधरी हल्के में भी बड़ा इनेलो का जनाधार। सभी वर्ग, जाति व धर्म के लोगों का इनेलो को मिल रहा है अपूर्व समर्थन। भोपाल सिंह भाटी, भरी गर्मी के बावजूद काफी देर बैठे रहे ग्रामवासी। किसान इनेलो नेता विनोद तलीपुरा ने ग्रामवासियों की ओर से किया स्वागत। आसपास के इलाके व गांव से भी पहुंचे इनेलो के वरिष्ठ नेता। इनेलो जिला उपाध्यक्ष विनोद तलीपुरा, जगदीश सरपंच, रणधीर सिंह, तेजपाल सरपंच, अकरम खानपुर, गजेंद्र सिंह, राम सिंह, खरेती लाल आदि ग्रामवासी और नारे लगाए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी देवीलाल इनेलो पार्टी जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, अभय चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय चौटाला सभी से एक बार फिर प्रार्थना कि तालियां बजा के तो सबका स्वागत करें। आपके गांव में आए हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज के विनोद जी तलीपुरा के हमारे पुराने साथी हैं, कार्यकर्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। प्रजातंत्र शर्मा जी भी हैं, चंद्रपाल जी, पूर्व विधायक दिलबाग जी, गांव के भूतपूर्व और सरपंच सभी मौजूद हैं और काफी पत्रकार भी आए हुए हैं। गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं अपनी तरफ से, इनेलो पार्टी की तरफ से और सभी जो हमारे पदाधिकारी आपकी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप यहाँ आज जो साहब के विचारों को सुनने के लिए आए। जो हमें आप हर रोज सुनते हैं, हमें बोलने का कोई टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जो बातें आज जो साहब कह के जाए, जो बातें हम यहाँ समस्याओं का हर रोज जिक्र करते हैं, बेटे की बेरोजगारियां करते हैं, पेंशन करते हैं, किसान के दुख होने करते हैं, किसी रोजगार की बात करते हैं, सबका हल एक है। आपके बच्चे का भविष्य है विनोदी, सबका भविष्य
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो की सरकार बने तो सारी समस्याओं का समाधान होगा। वरना जिस तरह मैं डिटेल में बताऊं, आज में किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, सब वर्ग दुखी है, देश दुखी है, अर्थव्यवस्था डावाडोल हो गई। पहले वाले दिन याद कर लो, चलो देवलाल जी के दिन याद कर लो और चौटाला साहब के राज के दिन याद कर लो। वो किसान की इज्जत, किसान का मान सम्मान, किसानों का एरिया है सारा, वो मान सम्मान अगर दोबारा चाहते हो, वरना एक ही चीज किसान के पास होती है, मैं स्पष्ट तौर पर कह देता हूँ, इज्जत मान और सम्मान। ये इज्जत मान सम्मान जिनके छोटे छोटे पद होते हैं, चेयरमैन होती है, ये होती है, जिला परिषद होती है, मुख्यमंत्री होता है, वो होता है किसान बने। आज वो चौधरी भी आपसे नहीं दी गई है और चौधरी को दोबारा बहाल करने का एक इलाज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और ये टीम है भाई चौधरी चौटाला साहब के साथ वो हाथ जोड़ के विनती है। सारे हरियाणा में परिवर्तन की लहर चल रही है। आप फतेहाबाद, सिरसा और जाकर के हिसार झील में देखो, एक तरफी नैलो की लहर है। हम लोग उस लहर में पीछे न रह जाए। तो अगर किसान का भला चाहते हो, अपना भला चाहते हो, तो सिर्फ एक ही रास्ता है चौटाला साहब का। मैं ज्यादा समय आपके नहीं लूंगा, 1 मिनट के लिए विनोद जी से कहूंगा, विनोद जी 1 मिनट के लिए चौधरी साहब का स्वागत करते कहूंगा, उसके बाद चौधरी साहब सीधे अपनी बात आपसे रखेंगे। पहले रुमाला वेट करेंगे। महमूद हसन, खालिद अकरम खान। आज गांव तेलीपुरा में हरियाणा के लोक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का हार्दिक स्वागत है। मैं अपने पूरे गांव की तरफ से चौधरी साहब का स्वागत करता हूं और चौधरी साहब से ये पहले भी पूरा गांव बढ़ चढ़ कर साथ रहा है, आगे भी हमेशा साथ रहेगा। चौधरी साहब आज से लगभग 26 साल पहले मेरी शादी में गाँव वाले सभी कह रहे हैं कि आज दर्शन हुआ उसके बाद और अर्शा बदल गया। चौधरी साहब किसी को नहीं बोले, सभी लोग पूरा स्नेह करते हैं। इस पूरे इलाके से चौधरी साहब का विशेष स्नेह रहा है। भाई एक बार जोर का नारा लगा दे ताकि चौधरी साहब बोल ले, आप में से हैं, आपके हैं, आप इनके लिए हैं, ये आपके लिए। एक ही हिंदुस्तान के अंदर नेता है जिसके 24 घंटे मजदूर और किसान की बात दिमाग के और दिल के अंदर और दिन के लिए काम करता है सारा परिवार। ऐसा हमारा मसीहा, हम बड़े बच्चे थे कि मसीहा क्या करते हैं, मसीहा का हमें आज पता लगा है कि मसीहा होता क्या है। मसीहा है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, किसान के मजदूर के, आपका मसीहा आपके बीच में है। एक बार नारा लगाएंगे जोर लगा के, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। मैं प्रार्थना करूंगा चौधरी साहब से कि वो अपना उपदेश संदेश जो भी देना है, आपके भाई, आपके गुरु, आपके फॉलोअर यहाँ बैठे हैं, संदेश दें। यहाँ से एक मैसेज सारे आपके में जाएगा। तो प्रधान जी, सम्मानित मंच, गांव के सम्मानित बुजुर्गों, घरों में मेरी आवाज सुन रही मेरी माता और बहनों, नौजवान साथियों, पार्टी के प्रति समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, काफी लंबे समय के बाद आपके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। मैं तो गांव का आदमी हूँ, गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ। जब भी मौका मिलता है मैं लोगों से मिलता रहता हूँ। आप प्रेस के लोग तो 2005 में हमारी सरकार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र के तहत मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाया। दोष मेरा ये था कि हमारी सरकार में 3210 पढ़े लिखे युवकों को नौकरी मिली। जिन्हें नौकरी मिले उनकी तो प्रमोशन होगी, तरक्की होगी, और मुझे 10 साल की सजा हुई।
फिर मेरे खिलाफ बड़ा दुष्प्रचार फैलाया गया तो चौटाला को जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में भी आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विरोध पक्ष के लोग भी इस बात को मान के चलते हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से इंडियन नेशनल लोकल पार्टी समूचे देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय पार्टी। आज फिर नए सिरे से आपको संगठन को और ज्यादा मजबूत करने का अवसर आ रहा है। जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन बहादुरों को बधाई देने के लिए गया जो पिछले 1 साल से गर्मी सर्दी बारिश की परवाह किए बिना भूखे प्यासे दिल्ली की सड़कों पर इसलिए डेरा जमाए बैठे हैं कि केंद्र की सरकार ने किसान के खिलाफ 3 काले कानून बनाए हैं वो वापस लिए जाए। प्रधानमंत्री इस बात पर क्रोधित थे कि कानून में बन जाए वो कभी वापस नहीं होते, लेकिन मैं बहादुरों को मुबारकबाद दूंगा। उन्होंने एक प्रण किया, निश्चय लिया कि हमारे प्राण चले जाए लेकिन जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे हम यहाँ से हटेंगे। और जंग मार करके प्रधानमंत्री को काले कानून वापस लेने पड़े और उनसे माफी मांगे। मुझे सबसे ज्यादा ये देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई, सड़कों पर जो लोग बैठे हुए हैं वो सभी धर्म जाति और मजहब के मानने वाले हैं। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला है। सैर सपाटे के लिए नहीं, मैं हर मुल्क के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए गया। लेकिन मुझे उन मुल्कों में जाकर के ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि समूचे विश्व के सतह पर भारतवर्ष एक ऐसा अनूठा देश है जहाँ सभी धर्म धर्मों को मानने वाले लोग आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके रहते हैं। हम अपने तीज त्योहार, होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस सभी आपस में मिलकर के मनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देश का ये रहा कि कुछ स्वार्थी लोगों ने सत्ता का सुख भोगने के लिए, सत्ता की मार्फत लूट मचाने के लिए इस देश में जात पात का वैर फैला, तो भाईचारा कमजोर हो गया। और इस प्रकार के हालात पैदा हो गए जिससे लुटेरों का दाव लग गया और आज वो देश की संपत्ति को लूट के खा गया। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश, इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल है, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल। आज हालत हमारी ये है, किसान को न बिजली मिलती है न पानी मिलता है, बीज और खाद के लिए हमें लाइन में लगना पड़ता है। और फिर भी प्रभु की अगर कृपा हो जाए, जैसे आप पर प्रभु बहुत मेहरबान है, मुझे हिंदुस्तान के हर हिस्से में जाने का मौका मिला, लेकिन जो फसलें आपके इलाके में है ऐसी फसल मैंने कहीं और नहीं देखी। हालात बने हुए हैं, परमात्मा ने चाहा तो आज भी बारिश होगी, एक बारिश होने से आप किसान की फसल सकते हैं। लेकिन परमात्मा की दी हुई फसल को भी ये सरकार लूट के खाती है, हमें भाव नहीं मिलते। जो चीज हम पैदा करते हैं वो तो लूटी जाती है बंदे के हिसाब से, और जो हमारी उपज से और उत्पादन होता है, जैसे आपका गन्ना है उससे चीनी बनती है, तो हमसे तो गन्ना लूटा जाता है सस्ता, और चीनी बाजार में महंगी बिकती है।
हमारे मोट दाल चने जो हैं तो हमसे तो सस्ते टूटे जाते हैं और उस दाल जो बढ़ती है वो महंगी मिलती है। आपकी सरसों सस्ती टूटी जाती है और उसमें से जो तेल निकलता है वो महंगा मिलता है। हमारी फसल को बढ़ाने के लिए हमें डीजल की आवश्यकता होती है, ट्रैक्टर चलाने के लिए, इंजन चलाने के लिए। उसके दाम रोज बढ़ते हैं, लेकिन हवाई जहाज में जो तेल चलता है वो महंगा बिकता है, क्योंकि उसमें अमीर लोग सफर करते हैं, उनको सुविधा मिलती है। तो ये लुटेरों की सरकार है। किसान और कमेरे की हालत ऐसी कर रहे हैं कि वो अपने खेत में मजदूरी करने पर मजबूर हो जाए। ये सरकार गांव की कस्टोडियन की जमीन, पंचायत की जमीन कोड़ियों के भाव की विक्रय करने में लगी, बूढ़ों की पेंशन काटी जा रही, विकास के नाम पर कहीं नीति नहीं मिल रही, स्कूलों की भी नई नीति बनाने में लगे हुए, अस्पतालों में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है। देश की बहुत दयनीय हालत है। इस प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं कि हमारी आमदनी का सारा पैसा मुट्ठी में जो बड़े उद्योगी घराने, बिरला, टाटा, डालमिया, बादल, थापर, किर्लोस्कर, मोदी वगैरह, ये अंबानी और अडानी टाइप के जो लोग हैं उनके पास जाता है और उनसे ये लुटेरे दिखाते हैं। हाल बहुत दयनीय, लोग परेशान हैं क्योंकि इंसाफ की तो बात ही नहीं, लूट चीज, पैसा भी लूटते हैं फिर भी काम नहीं करते। तो इन परिस्थितियों से आज देश का हर नागरिक परेशान है, दुखी। और जात पात, धर्म, मजहब की आड़ लेकर के लूटने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए अब 36 जात के लोग भेज रखे हुए। इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूँ कि सारे देश की निगाह आप पर टिकी हुई है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अगर मजबूती से लड़ाई लड़ने में सफल हुई तो देश की राजनीति बदल जाएगी। उन्हें कमेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए जाएंगे। इसलिए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का पवित्र जन्म दिवस हम 25 सितंबर को हर साल मनाया करते हैं, हम के अंतर्जय मना रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करके आया हूँ कि आप सारे के सारे लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में 25 तारीख को मतदान करें। जो लोग बैंक गए हैं, गुमराह हुए हैं, बेकार लिए गए या कोई स्वार्थ के उससे दूर चले गए हैं, आज दुखी है, परेशान, तो आपसे पुनः जुड़ना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए चौधरी देवीलाल के स्वप्न साकार करने के पक्ष में चौधरी साहब जन्म से लेकर के आखिरी सांस तक इस बात के लिए संघर्ष करते रहे कि आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का सरकारी तौर पर किया। और जो सरकार ये सब कुछ करने में सफल न हो उस सरकार को क्या किया जाए। प्रजातांत्रिक प्रणाली में आपके और हमारे वोट से सरकार बनती है। अब चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों पर एक प्रकार की सुविधा होगा। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहली मर्तबा मुख्यमंत्री के पदभार की शपथ लेने के बाद घोषणा की थी कि हरियाणा प्रदेश के किसी भी साथी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत और कठिनाई हो तो मुख्यमंत्री निवास पर आकर के दरबार में अब उसकी बात को माने। मुझे एक बार चंडीगढ़ जाने का मौका मिला और चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। संयोग से जिस सड़क पे मैं मित्र को मिलने जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास था।
मैंने देखा मुख्यमंत्री निवास में सब सुनना पड़े, कोई भी आदमी नहीं। मैंने रोज के लोगों को बुला करके पूछा कि यहाँ कोई आदमी दरख्वास्त पड़ा नहीं। लोगों ने कहा क्या करेगा कोई यहाँ आदमी, यहाँ काम तो किसी का होता नहीं, कोई दरख्वास्त लेकर के आता है, उसे पुलिस वाले पीटते हैं, फिर जेल में भेजते हैं। मैंने उसी दिन एक बात अपने मन में ठान ली कि अगर कभी सरकार बनाने का अवसर मिला इस नीति को बदले। राज तो बदलते रहते हैं लेकिन नीतियां नहीं बदल जाती। आपके सहयोग और समर्थन से सरकार बनाने का अवसर मिला और हमने अपनी बात जो मन में कर रखी थी उसको स्पष्ट किया। हमारे शासनकाल में लोग सरकार के पास नहीं जाते थे, सरकार आपके पास आती। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत आपके गांव में आया था नहीं आया, और आपके गांव के लोगों ने जो मांग रखी क्या वो पूरी करी नहीं। हमने आपको सारी सहूलियात दी है। हमारी संस्कृति में हिंदू में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो हम उसे शमशान घाट में ले जाकर के उसका दाह संस्कार करते, यही हमारी नीति है। और मुस्लिम भाई को अगर उसकी मृत्यु हो जाए वो उसे कब्रिस्तान में ले जाकर के दफनाते, कस्टम है। लेकिन आज जैसे बारिश हो रही है, बारिश के दिनों में अगर किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए तो हमारे शमशान के रास्ते तो पानी से भर जाते हैं, तो वहां तक ले जाने में दिक्कत आती है और अपने घर में हम दाह संस्कार कर नहीं सकते। इसलिए हमारी सरकार के वक्त में लोगों को सुविधा मिले, हमने बिना मांगे सब शमशान के रास्ते पक्के किए थे कि नहीं किए। मुसलमान अपनाते हैं और मुसलमान जब अपने किसी बुजुर्ग की मृत्यु होने के बाद उसे शमशान कब्रिस्तान में ले जाकर के दफनाता है, उसे दफना करके वो तो घर को वापस मुड़ जाते हैं और पीछे से आवारा कुत्ते मिट्टी खोद करके उस पेड़ बॉडी को निकाल के ले जाते हैं। मुसलमान अपमानित होता है, इसलिए उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए हमने सारे कब्रिस्तान की 4 दीवारी का फैसला किया। हमारी एक सोच थी हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा है, इसलिए मैं आपसे पूरा निवेदन करने आया। हालात बदल रहे हैं, परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, लोगों का मन आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन हम 25 सितंबर को अपने फतेहाबाद में मना रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचने का काम। वहां जब आप पहुंचोगे देखोगे कि मंच के ऊपर सारे देश के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता आपको बैठे हुए दिखाई दे, और उन नेताओं को भी जब लाखों की संख्या में आप दिखाई देंगे उनका हौसला बढ़ेगा और वो नए सिरे से एक तीसरे फ्रंट का गठन करेगा। तीसरा मोर्चा जब पड़ेगा तो सारे लोग जब जुड़ेंगे तो फिर हालात आपके अनुकूल, सरकार आपकी बनेगी, और जब आपकी सरकार बनेगी तो फिर मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं, हमने अतीत में अगर अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज्यादा। सरकार बनाना तो आपका काम, आपकी वोट है। प्रचार में जाने के बजाय आपको संक्षिप्त में एक बात कहना चाहूंगा, राज बना लो फिर सारे वोट में काट। सरकार बनने के बाद आपको बीज और खाद के लिए लाइन में नहीं लगना था, बिजली की कमी महसूस नहीं होगी। हमारी सरकार बनने के बाद इन लोगों की जो पेंशन काटी गई है उस पेंशन काटी गई पैसा समेत ब्याज के उनके घर पहुंचा है और पेंशन और बढ़ाने का काम करें। आपकी सरकार लूटना चाहती है, उस कानून को रद्द करने का काम। हर बच्चे को हम निःशुल्क शिक्षा दें, कोई पैसा उसका खर्च नहीं दे, और यदि कोई पढ़ने वाला बच्चा बीमार हो जाए उसको मुफ्त इलाज करवाए।
और वो लड़का पढ़ लिख के जब योग्य हो जाएगा मैं उसे नौकरी देने का काम। अगर किसी बच्चे के माँ बाप ने किसी कारण से वोट से कहीं भी दिया हो और उसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं, हर बच्चे को नौकरी दें, चाहे वो हिंदू का है, सिख का है, चाहे वो मुसलमान का है, चाहे ईसाई का है, चाहे चमार का है, चाहे धानक का है, चाहे वाल्मीकि का है, चाहे नाई, तेली, धोबी, मोची, किसी भी जाति का, हर बच्चे को हम उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देंगे। क्योंकि गांव का योग्य बच्चा अगर अच्छे पद पर होगा तो गांव की भलाई की बात सोचेगा नहीं सोचेगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचो, सरकार बनेगी, उसके बाद की सरकार बनेगी तो 2510 बच्चों को नौकरी देने के लिए तो मुझे 10 साल की सजा हुई। अब के लाखों बच्चों को मैं नौकरी देऊंगा, चाहे बाद में मुझे फांसी छूटना पड़े। संक्षिप्त में आपसे फिर यही एक निवेदन करूंगा, ज्यादा भाषण देने की आवश्यकता नहीं, सारी बातों का निचोड़ के लिए है कि आप सिर्फ प्रेम, प्यार और भाईचारे को मजबूत करो, सबको साथ लो और 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहाँ फतेहाबाद जब आप पहुंचोगे तो आपका संगठन देख करके सभी विभिन्न पार्टियों के लोग तीसरे मोर्चे का गठन करेंगे और तीसरा मोर्चा जब बनेगा तो फिर सरकार का पतन निश्चित है। इसलिए सरकार जब मिलेगी, आपकी सरकार बनेगी तो फिर आपको हर प्रकार की सहूलियात मुहैया करेंगे। बस यही बात करने में आपके बीच में आया था। आपने मुझे जोरदार प्रेम, प्यार और समय प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करूंगा आपका हमारा ये संख्या सदा कायम रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस वाले भाई आ जाएंगे।